ज्यादा बच्चे भयंकर बारिश के बीच एक साथ सड़क पर बैठ गए। भयंकर नारेबाजी की। जन अल्फा का प्रदर्शन एक बार फिर लखनऊ में देखने को मिला है। हालत ये हो गई कि 4 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। 2 घंटे में 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और बच्चियां सड़क पर बैठकर डीएम को बुलाने की मांग पर अड़ी रही। लखनऊ में फिर से जन अल्फा का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्कूल में टीचरों की कमी को लेकर सर्वोदय स्कूल की जो बच्चियां हैं वो सड़क पर उतर जाती हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरों को देखिए। बीच सड़क पर बैठकर छात्राएं डीएम को बुलाए जाने के नारे लगा रही हैं कि डीएम को बुलाया जाए। सुनिए। एक और तस्वीर देखिए। बच्चियां हाथ पकड़े गोला बनाकर चौराहे पर खड़ी हैं। आसपास गाड़ियों का जाम दिखाई दे रहा है कि सभी गाड़ियां इस चौराहे पर रुक गई हैं आकर। बाकी तस्वीरों में भी एक साथ बारिश में बैठकर जो प्रदर्शन है वो करते हुए बच्चियां दिखाई देती हैं। एक और तस्वीर सामने आती है जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस वाले बच्चों को समझाने आते हैं, लेकिन बच्चियां अपनी मांग पर अड़ी रहती हैं। डीएम को बुलाने की मांग करती रहती हैं। पुलिस वाले बार बार कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन जो बच्चियां हैं वो लगातार बहस करते हुए दिखाई देती हैं। सुनिए। दोस्तों, लखनऊ में टीचर्स की कमी को लेकर जन अल्फा सड़कों पर उतरा है। 2 दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब मंत्री तक की गाड़ी रोक ली गई थी। और अब 17 अगस्त को सुबह करीब 7 बजे बारिश के बीच करीब 250 छात्राएं दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर इकट्ठा हो गई। सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। छात्राएं मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की हैं। 6ठी से 12वीं तक की जो इस स्कूल को समाज कल्याण विभाग चलाता है। प्रदर्शन के दौरान बाईपास के चारों तरफ 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अफरा तफरी के बीच पुलिस एक्टिव हुई और 4 थानों और चौकियों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गई। जब बात नहीं बनी तो छात्राएं हजरतगंज स्थित डीएम आवास की तरफ चलने लगी। लखनऊ हरदोई हाईवे पर रॉन्ग साइड में दौड़ती छात्राओं के पीछे पीछे पुलिसकर्मी भी दौड़ पड़े। जब छात्राएं मोहान रोड से 8 किलोमीटर दूर बालागंज चौराहे पर पहुंची तो एसीपी और एडीसीपी ने उन्हें रोक लिया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी बालागंज चौराहे की है जहां पर जो बच्चियां हैं वो बीच सड़क पर बैठी हुई हैं। उनसे बातचीत की जाती है। उनके सामने ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात होती है। उन्हें पूरी बात बताई जाती है। अधिकारियों ने स्कूल आकर छात्राओं से सीधे बात करने का आश्वासन दिया। एसीपी काकोरी ने छात्राओं को बताया कि अधिकारियों से बात हो गई है और उनकी समस्या का समाधान आज ही कर दिया जाएगा। इसके बाद छात्राएं मान गईं और वापस स्कूल लौट गईं। छात्राओं को स्कूल के अंदर करके गेट को बंद किया गया। छात्राओं से मिलने विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव और सचिव निदेशक संजीव सिंह और सरोजनी नगर के एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह विद्यालय पहुंचे। छात्राओं का कहना है कि उनके स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर नहीं है। साल भर से बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। इंटरनेट की उचित व्यवस्था न होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाती। इसी साल कई छात्राओं की बोर्ड की परीक्षा भी होनी है। सुनिए छात्राओं ने क्या बताया। हम साइंस स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, ना ही बायो के है, ना ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। आप बताइए हम पढ़ाई भी कैसे करें। अब हमारे स्कूल में 8 से 4 क्लासेस होती हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं असेंबली 2 घंटे की असेंबली होती है। बताइए, और ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली। इससे पहले 14 अगस्त को इसी स्कूल के बगल में जो मौजूद है सर्वोदय विद्यालय, वहां के छात्रों ने भी आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़े लिंक रोड को जाम कर दिया था। उस जाम में विभाग के ही राज्य मंत्री असीम अरुण फंस गए थे। उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर वापस स्कूल भेजा था और कहा था कि अपनी बात रखने का तरीका भले ही ठीक नहीं था, लेकिन उनकी बात मान लेना सराहना के योग्य है। यानी कि यहाँ पर वो इस बात को कह रहे थे कि हम आपकी बात को समझ रहे हैं और हम इस बात को मानेंगे कि टीचरों को रखा जाए। दरअसल मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो जन अल्फा है वो समझ चुका है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। बार बार आप शिकायतें करते रहें, लेकिन जो सरकार है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूलों की हालत क्या है। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक आप दुनिया को ये नहीं दिखाएंगे कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और ये बात बच्चे खास तौर से समझ चुके हैं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर खास तौर से जो जन अल्फा है उसके प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक। फतेहपुर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। फतेहपुर के बाद पूरे देश में ये जो आंदोलन है जन अल्फा का, ये आग की तरह फैल चुका है। कहीं राजस्थान से तस्वीरें आती हैं, कहीं महाराष्ट्र से आती हैं, कहीं बिहार से आती हैं, कहीं मध्य प्रदेश से आती हैं, कहीं छत्तीसगढ़ से आती हैं। हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो अपने स्कूल
स्कूल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। टीचर्स की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना है, उनकी पढ़ाई किस तरीके से प्रभावित हो रही है ये सब कुछ देखते हुए वो अपने आंदोलन पर उतरे हुए हैं। और इसी वजह से यहाँ पर करीब 250 से ज़्यादा जो छात्राएं हैं भयंकर बारिश के बीच भी सड़क पर उतर आती हैं और बार बार पुलिस से यही मांग करती हैं कि डीएम को बुलाया जाए और हमारी बातों को सुना जाए। हमें स्कूल में शिक्षकों की ज़रूरत है, हमें टीचर्स नहीं है। और ये हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है बल्कि तमाम सरकारी स्कूलों के यही हाल है। एक टीचर होता है पूरे स्कूल में। अगर प्राइमरी स्कूल्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सिर्फ एक टीचर पूरे स्कूल को देख रहा है, फर्स्ट से लेकर 5th तक के सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। बताइए एक टीचर आखिर क्या कर लेगा, कितना पढ़ा लेगा? इससे बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान होता है लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे वैकेंसीज टीचर्स की रुकी हुई हैं जिस वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं और अब जो बच्चे हैं वो भी अपनी परेशानी बताने लगे हैं कि हम परेशान हैं और हमें टीचर्स चाहिए। और इसी वजह से जो आंदोलन है वो तेज होते जा रहे हैं और अब सड़क पर जो बच्चे हैं वो उतरना शुरू कर चुके हैं। एक के बाद एक ऐसी ही तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं। हर रोज हम आपको खबर बता रहे हैं कि जन अल्फा कहां पर प्रदर्शन कर रही है और अब एक बार फिर ये प्रदर्शन होता है जन अल्फा का, जिसमें जो बच्चियां हैं वो खास तौर से सड़क पर उतर गई हैं और वो ये भी कह रही हैं कि पुलिस गलत तरीके से व्यवहार करती है। जब उनके स्कूल के जो बाकी के दूसरे बच्चे हैं उन्होंने आने की कोशिश की या फिर जो पास के जो बॉयज स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने आने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस की तरफ से धमकाया गया क्योंकि वो लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर लड़कियों के साथ भी वो ये बात कह रही थी कि स्कूल में बदतमीजी की जाती है, चीज़ें ठीक से नहीं हैं और उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुनता और अब इसी वजह से उन्हें सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना पड़ा है। एक के बाद एक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ स्कूल ठीक करो अभियान जो कि सीजेपी की तरफ से चलाया गया है वो भी तेज़ हो चुका है, जिस वजह से अब जगह जगह पर सरकारों की हालत ख़राब है क्योंकि उनके सरकार में जो स्कूलों की हालत है वो दिखने लगी है। फिलहाल के लिए मेरी एनिक मेमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।